friends, today I'm going to tell you how to improve your spoken English. तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो है प्रैक्टिस. आपको किसी से प्रैक्टिस करनी है. जिनको थोड़ी रीजनेबल इंग्लिश आती हो आप उनसे प्रैक्टिस करें. 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा अगर कंसिस्टेंटली आप करोगे, अगर 15 मिनट भी कंसिस्टेंटली करोगे तो भी यू विल गेट रिजल्ट्स. उसके अलावा वन मोर थिंग यू नीड टू डू इज टू रीड न्यूज़पेपर. अगर आपको न्यूज़पेपर फिजिकल फॉर्म में पढ़ना नहीं अच्छा लगता या फिजिकल फॉर्म में आपके पास नहीं अवेलेबल, तो आप किसी भी न्यूज़पेपर के ऐप को डाउनलोड कर लें. रीड इट ऑन योर मोबाइल. आई एम नॉट सेइंग दैट यू रीड द होल न्यूज़पेपर. सिर्फ एक आर्टिकल आप रोज का पढ़ें, जस्ट वन न्यूज आर्टिकल, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, और उसमें जो भी आपको लगता है कि हार्ड वर्ड्स थे, जो भी उनमें जिनका मीनिंग आपको नहीं समझ में आया, उनका मीनिंग पता करें, उसे लर्न करने की कोशिश करें और उसके बाद उसे सेंटेंसेस में भी लिखने की कोशिश करें. तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक तो प्रैक्टिस करने की, यानी कि यू हैव टू स्पीक विद समवन, एक ये, और दूसरा जो न्यूज़पेपर पढ़ के कोई भी आर्टिकल के मीनिंग्स को लिखना और उनसे सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश करना. इन दो चीज़ों को अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे, कंसिस्टेंटली का मतलब है कि आप रोज करो, चाहे थोड़ी देर के लिए करो, चाहे सिर्फ हाफ एन आवर इन दोनों एक्टिविटीज पे आप लगाओ, पर डू इट एवरी डे. हाँ, अगर संडे आपको छुट्टी लेनी है तो संडे आप मत करो. जैसे कि संडे हर चीज के लिए हॉलीडे होता है तो इसके लिए भी आप कर लो, दैट इज ओके. बट मंडे टू सैटरडे आप चाहे आधा घंटा इन दोनों एक्टिविटीज पे अगर लगाओगे, आई कैन गारंटी यू that you will be able to speak fluent English after say 3 or 4 months of time. But you have to do it consistently because consistency here is the key. तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपको ये जो एक्टिविटीज़ करनी है रोज़ करनी है, बस that's it. एक चीज़ और करनी है, and of course that is to watch my videos and shorts. मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की. तो आज मैं क्या करने जा रही हूँ, आज मैं एक न्यूज आइटम को पढ़ूंगी. उसमें जो भी हार्ड वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग्स आपको बताऊंगी. आई विल बी रीडिंग आउट एन आर्टिकल फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड आफ्टर दैट आई विल टेल द मीनिंग्स ऑफ ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. Just hours after Delhi witnessed the highest temperature ever recorded in India, 52.3 degrees Celsius, light rain brought some much needed relief to Delhiites on Wednesday. Here you must have come across a word ever. So it means कि पहले कभी भी ये टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं हुआ, पहले कभी भी नहीं, ever मतलब पहली बार ये चीज हुई है, इससे पहले ये चीज कभी नहीं हुई. ओके, एक और चीज जो थी इसमें, मच नीडेड रिलीफ. मच नीडेड रिलीफ क्यों बोला गया है? बिकॉज ऑफ हीट. पीपल वर रियली इन अ वेरी हार्ड सिचुएशन, दे वर इन अ वेरी बैड सिचुएशन. देयरफॉर मच नीडेड रिलीफ, जो रिलीफ चाहिए था, जिस रिलीफ की बहुत जरूरत थी, वो रेन से मिल गया. डेलाइट्स है पीपल ऑफ दिल्ली. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स. The IMD had predicted some light intensity rain and winds over parts of the national capital. अब predicted, what is predicted? Predicted means to tell something in advance, कि ये चीज होगी, फ्यूचर में ये चीज होगी, उसके बारे में बता देना इस prediction. तो IMD ने क्या क्या prediction की, तो यहाँ पे लिखा है past tense में predicted. Okay, prediction is a noun, predicted is a verb, that is past of predict. Now coming to the next few lines. Notably, the agency stated that heat wave conditions are likely to prevail in most parts of North India on May 29. Notably मतलब नोट करने वाली बात है, that is it is नोटवर्दी, नोट करने वाली बात है कि ये जो हीट वेव है
ये जो इतनी ज्यादा हीट की वेव है वो प्रिवेल करेगी। प्रिवेल मीन्स ऐसे ही रहेगी, ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी, खत्म नहीं होगी। कब तक? मई 29 तक, ठीक है। However, there will be a gradual reduction in the temperature in isolated or some parts till June 1. However means but. Gradual मतलब slow, धीरे 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 धीरे, gradual, slow. Reduction कम होना, reduction means decrease करना, कम होना। In the temperature in isolated, isolated मतलब isolated होती है कोई अकेला पार्ट, कोई अकेली चीज, ओके, isolated. Or some parts. Delhi has been reeling under severe hot wave conditions over the past few years. What is the meaning of reeling under? Reeling under means to be under or come under steady pressure. This is actually the literal meaning of reeling under. लेकिन यहाँ पे जिस कंटेक्स्ट में रीलिंग अंडर यूज किया गया है, इसका मतलब है कि जो लोगों को हीट वेव की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रेशर लोगों के ऊपर आ गया है, जो डिफिकल्टीज लोगों को सहनी पड़ रही है, तो यहाँ पे रीलिंग अंडर इस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है। और सीवियर का मतलब है बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा हीट वेव, बहुत ही हीट वेव। ये जो हीट की जो वेव है ये बहुत ही सीवियर है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। आई होप आई हैव बीन एबल टू हेल्प यू। आपको अगर कोई भी वैल्यू इस वीडियो से मिली हो तो लाइक जरूर करें और कम से कम एक अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें। थैंक यू।